Over the screen, you can see I have shared the poem Aunt Jennifer's Tigers. Uh, this is the last poem of your syllabus. ये हमारे सिलेबस का सबसे लास्ट पोयम है, आपकी बुक का भी सबसे लास्ट है. बट ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. वैसे तो पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ तो डेफिनेटली कीपिंग क्वाइट, देन अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स स्टैंड अबव. ये तीनों आपके ऐसे हैं जिनको आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. आंट जेनिफर्स टाइगर्स. नाउ हियर यू माइट बी सीइंग एक लेडी का नाम है आंट जेनिफर, और ये उनके टाइगर्स है. तो नाउ व्हाट आर दीज? आर दे रियल टाइगर्स? नो. एंड हु इज दिस आंट? ये आंट जेनिफर कौन है? इज इट अ रियल कैरेक्टर? नो, दिस इज नॉट अ रियल कैरेक्टर. दिस इज अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय एड्रीन रिच. एंड यहां पर आंट जेनिफर जो है, इट symbolizes all those women. ये उन हर औरत के लिए है, those who undergo some kind of domestic harassment, जो अपनी लाइफ में, अपने मैरिटल लाइफ में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का या हरेसमेंट का शिकार होते हैं. ये उनके लिए है. ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू is going to be important. So please be alert. This is about the dominance of male. मेल शॉविनिज्म. आपके पेपर में अलग अलग तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं. मेल डोमिनेंस, मेल शॉविनिज्म means this world is a male dominated society, and males make the rules and female just pass, मतलब कि follow them. और उसकी वजह से क्या होता है? द women have to face many struggles. Sometimes a woman wants to express herself. She wants to come out of all these shackles. वो इस सारे के सारे shackles से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. The end of the poem says ऐसा नहीं हो पाता. Therefore, in this poem, ये जो आंट जेनिफर जो उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, she is embroidering some tigers. वो टाइगर्स की कढ़ाई कर रही है. You know, I think pretty well, embroidery. And on the panel, we don't know what is that panel, maybe for the curtain or for the bedsheet she is making, और उनमें बना रही हैं वो टाइगर. नाउ आपके जो टाइगर्स हैं, दे आर द सिंबल्स. आपके पेपर में 2 मार्कर क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन दिस पोएम. तो जो पहला है वो है टाइगर. तो जो टाइगर्स है, दे आर स्ट्रेंथ, they are fearlessness, they are confident. They symbolize fearlessness, confidence, strength. इन तीनों को वो symbolize करते हैं. And Aunt Jennifer जो खुद, she is very weak. Now she is not weak by body only, she is weak mentally. She has been tortured. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, she is making something which is completely contrast. Tigers आपके strength, and Aunt Jennifer's, she is weak. सेकेंड जो इसमें, तो आंट जेनिफर जो है ऐसे चीजों को बनाना चाहती है जैसा वो रहना चाहती है. शायद शी वॉन्ट्स टू बी लाइक द टाइगर्स. शी वॉन्ट्स टू बी फियरलेस. शी वॉन्ट्स टू बी करेजियस. लेकिन शायद वो रह नहीं पा रही. Therefore, then वो पोएटेस कहती है कि she has made all those tigers on the panel, and वो जो tigers हैं, they are prancing, jumping. They are jumping. वो उछल रहे हैं,
कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं. दे आर फ्री, whereas Aunt Jennifer's is shackled. शी फील्स इवन वो जो टाइगर बनाने के लिए वो जो नीडल है ना, वो शी इज नॉट एबल टू पुल इट. वो उस नीडल को भी जो है पुल नहीं कर पा रही है. एंड शी फील्स वीक. देन फर्दर द पोएटेस सेज कि इवन जब आन जेनिफर्स मर जाएंगी, व्हेन शी विल डाई, इवन आफ्टर दैट वो जो टाइगर्स है ना, यानी कि जो मेल शॉविनिज्म है, जो मेल डोमिनेंस है, दैट वुड ऑलवेज गो ऑन. वेरस जो हार्डशिप्स, जो एक्सप्लॉयटेशन आंट ने देखे थे, दैट वुड बी विजिबल ऑन हर हैंड्स. तो ये जो पोएम है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन्स द टाइगर्स, टाइगर्स की क्वालिटी को बताती है. The second paragraph describes Aunt's exploitation, her helplessness, and the third tells what will be the consequence. तो जो थीम है, मेल डोमिनेंस, chauvinism, struggles faced by women, and the messages कि जो मेल डोमिनेंस है उसमें फीमेल्स lose their identity. The women wants to bring the courage. They want to become fearless. और नॉर्मली हम लोग कहते हैं क्लास 12 कि जो चीज हम करना चाहते हैं ना, वो हम अपने ड्राइंग के थ्रू, हम अपने आर्ट के थ्रू वी ब्रिंग आउट. लाइक देयर इज अ वेरी कॉमन थिंग कि भाई अगर कोई कलर कर रहा है एंड इफ द पर्सन लाइक्स रेड कलर, तो दैट पर्सन माइट बी वेरी अग्रेसिव. दिस वन एग्जाम्पल, बिकॉज रेड इज ऑल्सो फॉर लव. ऐसा नहीं है कि द पर्सन इज अग्रेसिव, इट्स ऑल्सो फॉर लव. तो कई कलर्स को, कई हम जैसे मतलब कि जब बच्चा ड्राइंग करता है, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं अगर वो सीधा ड्रॉ करता है, या इफ द चाइल्ड इज ड्राइंग समथिंग रिलेटेड टू लैंडस्केप, तो बच्चा जो है वो पीसफुल है. तो दीज टाइगर्स और एनी लैंडस्केप, दे आर एक्चुअली द इंटरनल क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन. तो दैट इज वाई शी इज ड्रॉइंग, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग द टाइगर्स. यहां पर ये क्वेश्चन है आपके बैक में ही है कि वो ऐसे फिगर्स को क्यों ड्रॉ कर रही है जो कि बिल्कुल उससे ऑपोजिट है. बिकॉज शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग दैट करेज, शी वॉन्ट्स herself to be courageous, she wants herself to be fearless. तो इसमें जो सिंबल्स हैं वो आपके अंकल, यहाँ अंकल इज नो अंकल, अंकल इज फॉर दोज मेल्स जो डोमिनेंट होते हैं अपनी वाइफ्स पर. नीडल बहुत हल्का, टाइगर शॉविनिज्म, बैंड जिसे उसने बांध के रखा है, द वेडिंग बैंड. We have number of poetic devices which we would be doing. Now let us come to the poem first. सबसे पहले हम पोएम को लेकर चलते हैं. As I said, the poem is divided into 3 paragraphs. And this poem has been part of, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि इससे पेपर में कभी क्वेश्चन ना आया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत कॉमन है. एंड सेकेंड थिंग, इस पर्टिकुलर पोएम से इवन CUET के अंदर भी क्वेश्चंस आए. इनफैक्ट लॉन्ग बैक DU यूज टू हैव, अभी नहीं 2010-11 की बात कर रही हूँ, DU यूज टू हैव सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर जर्नलिज्म, BA जर्नलिज्म, उसमें भी इससे क्वेश्चंस आए. Since it deals with a very universal theme, right? Let us start. Aunt Jennifer's tigers prance across the screen. Prance मतलब they are jumping, मतलब वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, she is
एम्ब्रॉयडरिंग, शी इज वीविंग, एंड शी इज वीविंग टाइगर्स। और वो जो टाइगर्स हैं दे आर जंपिंग। यहां पर जो स्क्रीन है दे आर द पैनल, मतलब वो जो एम्ब्रॉयडरी पैनल है उस पर उसने जो है जंपिंग टाइगर्स बनाए हैं। ब्राइट, अब जो है दे आर ब्राइट topaz denizens of a world of green. Every word has the meaning. यहाँ पे what is the meaning of bright topaz denizens? तीनों के अलग मीनिंग्स है क्लास 12। ब्राइट मीन्स दे आर very precious. Topaz here refers to the gems, जो हमारे नौ रत्न होते हैं, gems. They have been called as, जो tigers है, they have been referred as precious gems. And denizens means the inhabitants, मतलब किसी जगह के रहने वाले। Denizens means the person who are belonging to a particular place. And a world of green here refers to forest. World of green refers to forest. ये जो tigers है, they are the gems. They are the inhabitants of forest. They do not fear men, fear the men beneath the tree. मतलब जब वो जंप कर रहे हैं, नीचे जो लोग खड़े हैं वो उनसे बिल्कुल नहीं डरते हैं। They are courageous. They are fearless. They pace in sleek chivalric certainty. मतलब वो बिल्कुल आराम से बिना डरे, chivalric certainty मतलब विदाउट एनी फियर दे मूव, वो आराम से चलते हैं विदाउट एनी फियर। दीज टाइगर्स द डेनिजन्स ऑफ फॉरेस्ट, ये जो है बिल्कुल आराम से चलते हैं इन देयर ओन पीस। Chivalric means elegance. सेकेंड पैराग्राफ कहता है Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. दोनों लाइन को साथ में पढ़ना है, दोनों लाइन को साथ में पढ़ना है। आंट जेनिफर के जो हाथ हैं, फिंगर्स, जो उनकी उंगलियां हैं, दे आर शेकिंग। फ्लटरिंग मीन्स दे आर शेकिंग। शी इज नॉट एबल टू पुल दैट आइवरी नीडल। यहां पर जो आइवरी नीडल है, दिस इज द सिंबल, इट इज बहुत हल्का, वेरी लाइट वेटेड। मतलब शी हैज बिकम सो वीक, शी हैज बिकम सो ओल्ड दैट शी इज नॉट इवन एबल टू टेक द आइवरी नीडल इन हर हैंड। आइवरी बहुत ही हल्का होता है, इट इज फेदर लाइक, बिल्कुल फेदर जैसा होता है, लेकिन उससे वो भी नहीं उठाया जा रहा है। शी हैज बिकम सो वीक एंड ओल्ड। नाउ अ वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीटेड रहता है ये वाला लाइन, ये वाली लाइन। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. जो मैसिव वेट, अब आप देखो आइवरी नीडल एकदम हल्का है, वो इतना हल्का है लेकिन आंटी से उठाया नहीं जा रहा है। वेरस जो आंट, जो अंकल हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब जो उन्होंने बैंड पहना हुआ है, जो उन्होंने कंगन पहना हुआ है, इट इज वेरी हैवी। लेकिन यहां पर हैवी इज नॉट फिजिकल। यहां पर उनका कहने का मतलब ये नहीं कि वो बैंड जो है वो हैवी है। इट मीन्स द एक्सप्लॉयटेशन, द हार्डशिप दैट शी हैज undergone after her marriage with uncle.
that has made her weak. यहां पर जो massive weight of uncle's wedding band है, here it refers to all those hardships, all those problems, all those exploitation that she has faced after her marriage to uncle, that sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. मतलब it has made her weak. The third paragraph says, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ring with ordeals she was mastered by. मतलब जब आंट मर भी जाएंगी, मतलब physically she may be dead, but her soul will always be burdened with the hardship that she had been facing while she was alive. यहां पर जो टेरिफाइड हैंड्स इट सिनेक्डॉक, इट मीन्स उसके जो डरे हुए हाथ हैं, मीन्स those exploitations will be visible on her dead body also. Still ringed, यहां पर when it is coming, आपके बैक में भी क्वेश्चन है, ringed is a pun. ringed is pun. pun मतलब डबल मीनिंग. यहां पर जो रिंग है इसके दो मीनिंग्स है. आपके बैक में दिस क्वेश्चन इज देयर. रिंग्ड के यहां पर दो मीनिंग्स है. एक, द रिंग दैट शी वोर फॉर हर मैरिज, एंड द सेकेंड रिंग इज सरकमवेंटेड, सराउंडेड. जो दूसरा रिंग है वो है सराउंडेड. एक रिंग आपका है जो उसने पहना हुआ था, द वेडिंग रिंग, एंड द सेकेंड वन इज द रिंग्ड, यानी कि विच शी वॉज सराउंडेड. यहां इसके दो मीनिंग्स है. मतलब दैट वुड ऑलवेज बी देयर, वो रिंग भी रहेगा और वो जो परेशानियां हैं वो भी रहेगा. डेथ कैन नॉट स्टॉप द डोमिनेशन. The tigers in the apparel that she made will go on prancing, proud and unafraid. और पेपर में क्वेश्चन आता है, आया है कि what will happen to the tigers that she has made. यहाँ पर जो tigers है, as I already have mentioned, it is for the male domination. तो जो मेल डोमिनेशन है इवन आंट के डेथ से भी खत्म नहीं होगा. द मेल डोमिनेशन विल गो ऑन. द टाइगर्स यानी कि जो मेल चॉविनिज्म है दैट वुड ऑलवेज बी देयर, प्राउड एंड अनअफ्रेड. So these are the three paragraphs, and as I told you, एक एक पैराग्राफ से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. More or less you can get a question which may be in the
सब्जेक्टिव वन। ऑब्जेक्टिव में भी अगर आता तो सिंगल वर्ड के भी मीनिंग होते हैं, लाइक रिंग्ड। रिंग्ड आपका जो है, इट इज ऑल्सो पन, इट इज रिंग आपका। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डियल्स? ऑर्डियल्स मतलब हार्डशिप्स। Still ringed with the ordeals. Ordeals means the hardships, the problems. She was mastered by, मतलब जो उस पर हुक्म चलाया जाता था, वो परेशानियां जिसको वो झेलती थी, वो जो परेशानियां जिनको वो झेलती थी, वो तब भी वहीं पर रहेगा. That would always be there. It would never end. It is a never ending process unless and until the society completely changes its outlook. जब तक इस सोसाइटी के अंदर वो आउटलुक चेंज नहीं होता, ये चीजें आपकी चलती ही रहेंगी. दिस इज द एंटायर मतलब की लास्ट. नाउ लेट मी पुट द 3 पैराग्राफ्स टुगेदर. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. Aunt Jennifer's tigers. Now the picture is Aunt Jennifer is making a she is drawing, she is weaving an embroidery, and she is weaving a tiger. The tiger represents male. मेल्स कैसे होते हैं नॉर्मली सोसाइटी में? मेल कैसे होते हैं? आप मतलब कि आई डोंट नीड टू टेल दिस. मेल्स आर ऑलवेज फ्री. आई टेल यू वन एग्जांपल. अब मैं अपने रूटीन पर आ रही हूँ. आई टेल यू वन एग्जांपल. अभी 2 दिन पहले, यू नो, आई हैड गॉन फॉर अ मैरिज. आई ऑलरेडी मेंशन दिस टू यू, राइट? Now, this marriage was within our close relative. The girl had already been married 2 years back. After her marriage, जहां पहले शादी हुई थी उसकी, she had to face trauma. मुझे उनकी मम्मा ने बताया कि आफ्टर हर डिवोर्स शी यूज टू क्राई एट नाइट. रात को वो डर के मारे चिल्लाना शुरू करती थी. शी वॉज बीटन, शी वॉज टॉर्चर्ड, शी वॉज स्टार्व्ड. वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती. एनीवे, कुछ हिम्मत करके she came out. Now she was getting this marriage, and that is why I had to go, because they are not our मेरे exact close relative नहीं है. They are related to my sister, but उनकी फैमिली मुझसे ज्यादा क्लोज है. तो दे टोल्ड मी कि नहीं दीदी, आप प्लीज आना, वी विल बी वेरी, हमें सपोर्टिव रहेगा. एंड मैं फेमिनिज्म में बिलीव करती हूँ. आई थिंक अभी तक आप लोगों को सबको पता होगा. तो अब जब वो, जहां उसकी शादी हो रही है, यू नो, सम ऑफ माई क्लोज पर्सन टोल्ड मी, लड़का कितना अच्छा है, कितना भला आदमी है, ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर रहा है. नाउ आई वॉज फ्यूम्ड. मैं गुस्से से एकदम भरमा पड़ी. आई सेड, क्या अच्छा है लड़का, एंड लड़की में क्या कमी हो गई? If she was tortured by her husband and her in-laws, if she was beaten to death by her in-laws and she has escaped, तो उसने क्या गलती कर दी थी बता दो. मतलब ऐसी लड़की, व्हाट इज दिस ऐसी लड़की? मतलब आप क्या चाहते हो कि वो लड़की जाके मार खा के मर जाए? ऐसी लड़की, व्हाट इज ऐसी लड़की? एंड सेकेंडली, उस लड़के की भी ये सेकेंड मैरिज. मैंने कहा तो वो लड़की उस लड़के को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो सेकेंड मैरिज है, और इन दोनों में 10 years का डिफरेंस है. मैंने कहा तो वो लड़की भली नहीं है जो ऐसे लड़के को एक्सेप्ट कर रही है. वाई वी ऑलवेज बिलीव दैट मेल कुछ भी करे, आई एम सॉरी बॉयज, तो वो राइट है, और फीमेल कुछ भी करे तो वो गलत है. वाई? इफ दैट गर्ल इज गेटिंग सेकेंड टाइम मैरिज, तो हम कह रहे हैं ऐसी लड़की, और अगर वो बॉय कर रहा तो बहुत अच्छा हुआ. वाई? प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है. तो हम सिर्फ, why do we point to one person? If I have committed mistake, there might be mistake on other side. If other person has committed mistake, I might also have been mistake. ऐसा तो नहीं हो सकता.
But what we do is we allow the males to do whatever they want. Domination मतलब उनका कंट्रोल, मीन जैसा वो चाहते हैं वैसा फीमेल्स को रहना पड़ता है. लेकिन इंडियन कल्चर ऑल्सो, अभी मैं 3 दिन पहले आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल, 60% ऑफ द फीमेल्स आर अनएम्प्लॉयड एंड मतलब कि दे डोंट गो टू वर्क बिकॉज उनको घर देखना पड़ता. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फर्स्ट क्वेश्चन उनका होता है, आपको खाना बनाना आता है? भाई क्या खाना बनाना रॉकेट साइंस है? वाई डू वी फील दैट दीज आर तो वो अपना डोमिनेशन रखते हैं, वेदर मनी खर्च करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है. दैट्स कॉल्ड एज मेल डोमिनेशन, राइट? तो लेट अस नॉट गो टू, मैं बहुत ज्यादा इस पोएम से भी बहुत वो हूँ, एंड फीमेल फेमिनिज्म बहुत ज्यादा मेरे अंदर, तो छोड़ो. तो दिस पोएम इज अबाउट दोज फीमेल. ऐसा नहीं है कि हर एक फीमेल के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है. देर आर मेनी men who respect their wives, who give equality to their wives, but there are men who treat their wives as no words. Seen in my life, means in years and years. There are people who would give equality. तो ये उन लेडीज के लिए है जिनके साथ इक्वालिटी नहीं है. This is not for those who are equally treated or respected in their family. This is for those women, those who are not respected. ठीक है? So Aunt Jennifer is making the tigers, and thus those tigers are made on the panel and they are jumping. Prance का मतलब क्या होता है? Jumping. मतलब they are jumping. Why? Because jumping tigers active. Bright topaz denizens of a world of green. They have been represented here as the precious gems of forest. They do not fear men beneath. मतलब वो नीचे जब वो जंप कर रहे हैं तो नीचे कौन है उनको कोई डर नहीं लगता है. They are fearless. They pace in sleek chivalric certainty. Means they move. Pace का मतलब क्या होता है? Move with full elegance. सर्टन एलिगेंस के साथ, पूरे शान के साथ. चिवालरी सर्टेनिटी मींस शान के साथ वो चलते हैं. सेकेंड पैराग्राफ सेज Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Aunt इतनी कमजोर हो गई है, her fingers are shaking. Fluttering means they are shaking while she is making the wool, and she is not able to pull even the ivory needle. Ivory needle is very very light, feather के जैसा, उसको भी नहीं उठा पा रही. क्यों नहीं उठा पा रही है? क्वेश्चन है बोर्ड का. Because she has become weak. And why she has become weak? The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. वो जो हार्डशिप्स है यहां पर, वेडिंग बैंड मतलब शादी के बाद जो परेशानियां, जो एक्सप्लॉयटेशन, जो हरासमेंट उसने देखा है, उसकी वजह से शी हैज बिकम वीक. हर हैंड्स हैव बिकम वीक. यहां पर इट इज नॉट अबाउट हैंड, इट इज अबाउट हर पर्सनालिटी. द थर्ड से when aunt is dead, her terrified hands will lie still ring with ordeal she was mastered by. Even जब उनकी डेथ हो जाएगी तो भी उनके वो जो डरे हुए हाथ है, अब हाथ डरे हुए नहीं है, उनका कहने का मतलब है उनके हाथों में जो छाप है, द इम्प्रेशन that would always be there, still ringed, means that ring will represent her marital life and those hardship will be represented there, and they will never go. That would always be there on her soul. And वो जो टाइगर जो उन्होंने बनाए थे उनका क्या होगा? The next question. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. वो कुछ नहीं होगा. They would still be there. उनको कुछ नहीं होगा. Means
द मेल डोमिनेंस, द मेल शोविनिज्म वुड ऑलवेज कंटिन्यू विथ प्राइड, वो कभी खत्म नहीं होगा. सो दैट इज द पोयम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स. As you can see on the screen, we have छोटा सा पोयम है 3 पैराग्राफ का, लेकिन वी हैव नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. First of all, the poem is written in the rhyme scheme AABB. इसका जो राइम स्कीम है वो है आपका AABB. Secondly, the poetic devices you have is, मतलब ये तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ. सिनेक्डॉक. सिनेक्डॉक होता है व्हेन हम एक चीज से कई चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक यहाँ पर टेरिफाइड हैंड्स, अब सिर्फ हाथ थोड़ी डरे हुए होंगे, किसी इंसान के सिर्फ हाथ थोड़ी डरे हुए होंगे. इट इज द पर्सनालिटी विच इज टेरिफाइड. एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड एपिथेट, कभी कभी सिनेक्डॉक की जगह या फिर दोनों आ सकते हैं ऑप्शन में, बिकॉज टेरिफाइड हैंड्स हियर रेफर्स टू the scared personality. Then you have pun. Pun means something which is having double meanings. आपके 2 मीनिंग्स होते हैं. नॉर्मली पन जो है हम जोक में यूज करते हैं, वो हम बोलते हैं ना डबल मीनिंग वाले जोक्स, उसमें हम यूज करते हैं पन. यहां पर जो फर्स्ट है वो है रिंग, द फिजिकल रिंग, एंड सेकेंड इज द ring means she is surrounded by. Then आपको मैंने बताया यहां पर there are many contrast, ant and tigers. Ant is weaving tigers, that is the irony, because she is fearless, she is weaving something opposite. And tigers have been said chivalric, they are wild. Chivalric किसके लिए यूज होता है? Chivalric is elegant, समथिंग वेरी पॉजिटिव. लेकिन यहां हमने टाइगर्स को शिवालरिक बोला है, जबकि टाइगर्स कैसे होते हैं? वाइल्ड. सो दैट इज व्हाई इट इज आयरनी. एलिट्रेशन, फिंगर्स फ्लटरिंग, प्रांसिंग प्राउडली लास्ट वाले में. इमेजरी, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, मतलब मैंने आपको बताया टोपाज इज जेम्स, तो जब हम ब्राइट टोपाज बोलते तो हमारे दिमाग में हमारे सामने एकदम एक खूबसूरत सी तस्वीर आ जाती. Then anaphora in the very first, they do not fear, they do not volata. And also personification. You also have personification, that is the uncle band sitting upon Aunt Jennifer's hand. अब band थोड़ी बैठता है, so here it is personification. And of course you have enjambment in each paragraph, line number 5, 7, 9 and 11. So ये आपके जो है main poetic devices है. Now let us identify those devices in our poem itself. Fingers fluttering and as well as prancing proud. The letter P is repeated, hence it is alliteration. Both of them are alliteration. Here it is fingers fluttering and here it is prancing proud. आपका ये दोनों जो है वो alliteration है. Then uncle's wedding band sits. अब wedding band तो बैठ नहीं सकता है ना, it cannot sit, तो it is personification. Here the wedding band has been said like human, personify, इसको personify किया गया है. Ringed, pun, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. Ringed, pun, dual meaning. One is
the physical ring, which I made it. And second is surrounded by. The second is surrounded by. Then terrified hands. Terrified hands can be called both as synecdoche because it is not a hand. It is the entire personality. And it can also be called as transferred epithet. Transferred epithet किसको बोलते हैं? When there is an adjective, terrified, and a noun, जिसको हम मेटाफॉर भी बोलते हैं, then a noun. और ये दोनों जो है मिलकर, when there is an adjective and a noun and they are giving some else meaning. और यहाँ terrified hands क्या meaning दिखा रहा है? That the person was scared. The person was terrified. यहाँ पर it is giving some other meaning. इसीलिए it is transferred epithet. And last but not the least is enjambment. और enjambment आप देख सकते हो यहाँ पर wool के बाद there is no line, there is no. Then seventh, then here यहाँ पर there is no comma, there is no punctuation mark. So it is so what are the poetic devices we have learned? Alliteration, enjambment. First is anaphora, that is they do not fear, they face. दोनों के लिए. Then imagery, the creation that has been given. World of green can also be said as metaphor. We can use it. आता नहीं है लेकिन just it is a metaphor only because it is referring to forest. Then fingers fluttering, prancing proud, alliteration, ringed pun, terrified hands, both synecdoche and transferred epithet. एंड जो आंट की पर्सनालिटी है, जो आंट की पर्सनालिटी है, दैट इज कंट्रास्ट टू टाइगर्स. क्यों? क्योंकि आंट फियरफुल एंड टाइगर्स आपके फियरलेस. तो हम इसको कंट्रास्ट बोलते हैं, ऑपोजिट. एंड आयरनी, आंट जो है शी इज वीविंग अ टाइगर. एंड टाइगर्स आर बीइंग कॉल्ड एज शिवालरिक. शिवालरिक इज एलिगेंट, लेकिन टाइगर्स जो होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स को शिवालरिक बोला. सो दैट इज आयरनी आपकी. So this is the poem Aunt Jennifer's Tigers. No problem. Theme. Thematic questions can be there. And the thematic questions may not be a direct question. It may be given with an example. Theme. Then मैक्सिमम अभी तक जो है सिंबल्स के लिए आया है कि वाई मतलब कि जो मतलब ये जो सिंबल्स हैं वो क्या है. पर्सनालिटी ऑफ टाइगर्स एंड आंट, कंट्रास्ट आपका. देन पोएटिक डिवाइसेस आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड. देन द राइमिंग स्कीम AABB. इफ यू सी द फर्स्ट पैराग्राफ को ले लो. स्क्रीन ग्रीन, ट्री सटैनिटी. so it is AABB. this is the rhyme scheme. एंड बाकी आपके जो है एलिट्रेशन, मेटाफॉर एक ही जगह पर है. इमेजरी, एनाफोरा, इसमें पन सबसे ज्यादा आया है. मतलब जो पेपर में अगर मैं इफ आई से enjambment, transferred epithet, pun, they have been quite repetitive in the exams. So that's the explanation of the poem.
Aunt Jennifer's Tigers.